गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 37। सब्जेक्ट है विज्ञान, क्लास है 8th और डेट है 26 फरवरी। 26 फरवरी की ये वर्कशीट है। टॉपिक है हमारा बल तथा दाब। बल के बारे में हम पिछली वर्कशीट में सब कुछ जान चुके हैं। बल की परिभाषा, बल क्या होता है, बल किस तरीके से कार्य करता है। बिना बल के कोई वस्तु ना तो अपने आप गति कर सकती है और ना ही उसकी दिशा बदल सकती है और ना ही उसका आकार बदल सकता है। यानी किसी वस्तु की, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है और उसकी गति देनी है तो उसके लिए हमें बल की ज़रूरत होगी। अब कोई वस्तु है जा रही है, उसकी दिशा बदलनी है तो उसके लिए भी हमें बल की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसे ही किसी वस्तु का आकार बदलने के लिए भी हमें बल की ज़रूरत पड़ेगी। बिना बल के कुछ नहीं हो सकता। आज हम जानेंगे बल के प्रकार के बारे में। आज की वर्कशीट में बल दो प्रकार का होता है, संपर्क बल और असंपर्क बल। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति नहीं कर सकती और ना ही अपनी दिशा बदल सकती है। किसी वस्तु के आकार को बल लगाए बिना नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, ये तो हम पहले देख चुके हैं। अब है बल के प्रकार। बल दो प्रकार का होता है, संपर्क बल और असंपर्क बल। आज हम अपनी इस वर्कशीट में संपर्क बल के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं संपर्क बल क्या होता है। संपर्क मतलब नाम से ही पता चल रहा है, जब संपर्क से, किसी के कॉन्टैक्ट से, ठीक है, जो बल लगेगा, संपर्क होने से, जब दो वस्तुओं के बीच संपर्क होने से जो बल लगेगा वो क्या कहलाएगा? संपर्क बल कहलाएगा। ये हमें नाम से ही पता चल रहा है। एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क में वस्तुओं के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है? संपर्क बल कहलाता है। एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क में वस्तुओं पर के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है? संपर्क बल कहलाता है। जैसे पेशीय बल। पेशीय का मतलब होता है जो हमारे शरीर की, जो अंगों के द्वारा, किसी भी अंग के द्वारा जो बल लगाया जाता है, हमारे शरीर की गतिविधियाँ, मांसपेशियों के द्वारा जो बल लगाया जाता है, चाहे हाथ के द्वारा हो, पैर के द्वारा हो, मुंह के द्वारा हो, किसी भी तरह का बल लगाया जाता है, वो सारे बल आते हैं पेशीय बल में। ठीक है, मनुष्य के द्वारा या जानवर के द्वारा, जीव जंतुओं के द्वारा जो भी बल लगाए जाते हैं हमारे सारे पेशीय बल में आते हैं। फिर आता है घर्षण बल। ठीक है, ये दोनों बल जो होते हैं हमारे संपर्क बल में आते हैं, पेशीय बल भी और घर्षण बल भी। घर्षण बल क्या होता है? जैसे कि मान लो पानी है यहाँ पर, ठीक है, पानी भरा हुआ है, यहाँ पर एक नाव तैर रही है, तो नाव का पानी के बीच जो संपर्क हो रहा है ना, तो ये संपर्क बल भी है। ठीक है, और क्या है? घर्षण बल भी है। पानी और नाव के बीच, दो सतहों के बीच घर्षण होता है हमेशा। ठीक है, और घर्षण किस तरीके से होता है? मान लीजिए कोई वस्तु है, ये हमारी एक प्लेन सतह है, इस पर हमारी गेंद है ये, ठीक है, कोई गेंद है, वो इधर को जा रही है, इस तरीके से जा रही है, तो गेंद की गति जो है वो इस साइड में है, लेकिन जो घर्षण बल लगेगा वो इसके विपरीत लगेगा। ठीक है, जो घर्षण बल होता है वो वस्तु के गति के विपरीत दिशा में लगता है। इसे भी हम आगे जानेंगे। ठीक है, अभी तक हमने देख लिया संपर्क बल के बारे में। संपर्क बल कौन कौन सा होता है? पेशीय बल और हमारा घर्षण बल, दोनों कौन से हैं? संपर्क बल होते हैं। अब आगे देखेंगे हम पेशीय बल के बारे में। पेशीय बल क्या होता है? मांसपेशियों की क्रिया के कारण लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। मांसपेशियां, जो हमारे शरीर की मांसपेशियां होती हैं, उसके कारण जो लगने वाला बल होता है हमारा पेशीय बल कहलाता है। फिर आगे दिया हुआ है, क्या आप बगैर छुए पानी का एक बाल्टी को उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। बगैर छुए कैसे उठा सकते हैं पानी की एक बाल्टी को, है ना? नहीं उठा सकते। उसके बाद ही, क्या आप मेज पर रखी किसी किताब को बिना छुए उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। तो इनका कहने का मतलब यही है, क्या हमें पानी की बाल्टी को उठाने के लिए उसे छूना पड़ेगा, उससे संपर्क करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मेज पर कोई किताब रखी है, उसे उठाने के लिए भी हमें उसे छूना पड़ेगा, यानी उससे संपर्क करना पड़ेगा। ठीक है, संपर्क कौन कर रहा है इस तरीके से? हमारी पेशियाँ, मांसपेशियाँ। तो इस तरीके से जो बल लगता है हमारा पेशीय बल कहलाता है। संपर्क से लग रहा है, संपर्क बल भी है और हमारा पेशीय बल भी है। फिर आगे है, मांसपेशियाँ ही हमारे शरीर में होने वाली गति से संबंधित सभी गतिविधियों को करने में सक्षम बनाती हैं। बैल, घोड़ा, गधा, ऊंट जैसे जानवर हमारे लिए विभिन्न काम करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। जितने भी हमारे जीव जंतु होते हैं जो काम करते हैं, विभिन्न काम करते हैं, वो किसके द्वारा करते हैं? पेशीय बल के द्वारा ही करते हैं। पेशीय बल को तभी लगाया जा सकता है जब वह किसी वस्तु के संपर्क में हो। जो पेशीय बल है, मान लो हम किसी बाल्टी को उठा रहे हैं, बाल्टी को हम तभी उठा सकते हैं जब उससे संपर्क करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस बल को संपर्क बल भी कहा जाता है। किसे? पेशीय बल को। उसके बाद हमारा दूसरा है घर्षण बल। मैंने आपको बताया था घर्षण बल क्या होता है? दो सतहों के बीच, ठीक है, मान लो यहाँ पर गेंद जा रही है, इस तरीके से इधर को गति कर रही है गेंद, और ये हमारी एक सतह है नीचे, कोई सड़क मान लो, कुछ भी मान लो, फर्श मान लो। तो गेंद और इस जो सड़क है हमारी, इसके बीच जो बल लगेगा वो बल होता है घर्षण बल। ठीक है, हम दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं कि ज़मीन पर लुढ़कने वाली गेंद की गति धीरे धीरे कम हो जाती है
और अंत में वह रुक जाती है। तो क्यों रुकती है? वो घर्षण बल के कारण ही ऐसा होता है, क्योंकि गेंद के बीच और ज़मीन के बीच एक बल कार्य करता है जो गेंद की, मान लो ये गेंद है, ठीक है, गेंद की जो गति इस साइड में है, तो घर्षण बल कहाँ लगेगा? इसके विपरीत दिशा में लगेगा, ठीक है। तभी ये गेंद रुक जाएगी, धीरे 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 इसकी गति कम होती चली जाएगी, क्योंकि जो घर्षण बल है वो विपरीत दिशा में है। गेंद की गति इस साइड में है तो घर्षण बल इस साइड में है, इसीलिए गेंद धीमे हो जाती है। फिर आगे है, नाव भी चलाना बंद कर देने पर कुछ दूर चलकर रुक जाती है। जैसे मान लो नाव है, यहाँ पर नाव का चित्र दिया गया है, ठीक है, ये इसे खेना बोलते हैं, इससे नाव को चला रहे हैं। अगर ये चलाना बंद कर देंगे तो यहाँ पानी है नीचे, नाव की सतह है, इन दोनों के बीच एक घर्षण बल कार्य कर रहा है, ठीक है। नाव हमारी इस साइड में जा रही है, लेकिन ये घर्षण बल इसके विपरीत दिशा में लगता है, तो इसीलिए कुछ देर के बाद नाव की गति धीरे धीरे कम होती चली जाती है और कुछ देर के बाद नाव रुक जाती है, अगर हम उस पर बल नहीं लगाएंगे तो। फिर हमारा इंजन के बंद कर देने पर कार या स्कूटर रुक जाते हैं। कार स्कूटर भी इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि जो सड़क होती है जिस पर हमारा ये स्कूटर चल रहा है या कार चल रही है, तो यहाँ पर घर्षण बल कार्य कर रहा है नीचे, यहाँ पर इसके जो पहिए होते हैं इनके बीच में और सड़क के बीच में, इसीलिए ये भी रुक जाते हैं। उसके बाद है, इन सभी में कोई भी वस्तु पर कार्य करता हुआ नहीं दिखाई देता। मतलब इन सभी में कोई भी बल, हमें वैसे तो दिखाई नहीं देता कि कोई बल इस पर लग रहा है नहीं या नहीं लग रहा है, लेकिन इन पर एक बल लगता है। कौन सा बल लगता है? घर्षण बल लगता है। घर्षण बल हमें दिखता नहीं है, ठीक है, लगता है, लेकिन जब हम बाल्टी को उठाएंगे तो हमें दिखेगा कि हम बाल्टी को उठा रहे हैं, लेकिन घर्षण बल में ऐसा नहीं होता है। इन सभी उदाहरणों में गति की स्थिति बदलने का कारण क्या है? घर्षण बल है। जो गति कम हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? घर्षण बल की वजह से कम हो रही है। घर्षण बल हमेशा सभी गतिशील वस्तुओं पर कार्य करता है। जितनी भी गतिशील वस्तुएं होती हैं, जितने भी मूविंग जितने ऑब्जेक्ट होते हैं, गतिशील वस्तुएं होती हैं, सब पर घर्षण बल लगता है और इसकी दिशा हमेशा गति की दिशा के विपरीत होती है। मैंने आपको बताया था जो घर्षण बल होता है उसकी दिशा जो होती है, जो वस्तु की गति होती है उसके विपरीत दिशा में होती है, उसका उल्टा होती है, ठीक है। यह भी संपर्क बल का उदाहरण है। संपर्क बल का क्यों है? क्योंकि संपर्क तो होता ही है। जैसे नाव है तो यहाँ पर पानी है, अगर तो नाव की सतह और पानी के बीच में संपर्क होता है, तो इसलिए ये कौन सा बल है? ये भी संपर्क बल होता है, क्योंकि यह बल सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। तो आज की हमारी वर्कशीट थी जो हमने देखा, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या देखा? हमने देखा आज बलों के प्रकार। बल कितने प्रकार के होते हैं? संपर्क बल और असंपर्क बल। आज हम पढ़ेंगे संपर्क बल के बारे में, आज हमने पढ़ा था। संपर्क बल में कौन कौन से बल होते हैं? ठीक है, संपर्क बल हमारा ये था। संपर्क बल क्या होता है? जो सीधे संपर्क से, वस्तुओं के बीच सीधे संपर्क से लगने वाले बल को संपर्क बल कहते हैं। और ये इसमें जैसे कि पेशीय बल हो गया, घर्षण बल हो गया, ये सारे कौन से हैं? संपर्क बल कहलाते हैं। पेशीय बल क्या होता है? मांसपेशियों की क्रिया के कारण लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल में कौन कौन से उदाहरण आते हैं? सारे उदाहरण जो भी हमारे शरीर के द्वारा या जो जितने भी जीव जंतु हैं उनके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, मनुष्य के द्वारा कार्य किए जाते हैं, वो सारे किस में आते हैं? पेशीय बल में आते हैं। उसके बाद हमने दूसरा देखा था घर्षण बल के बारे में। घर्षण बल क्या होता है? हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है, लेकिन ये जो वस्तु की गति होती है, वस्तु इधर को मूव कर रही है अगर मान लिया, तो वो घर्षण बल उसके विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। ये भी एक संपर्क बल है। संपर्क बल क्यों है? क्योंकि दोनों सतहों के बीच यहाँ पर भी संपर्क होता है, इसलिए ये भी संपर्क बल है। तो हमने ये सब देखा था। अब करेंगे हम अपने क्वेश्चंस। यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो हमें क्वेश्चन करने हैं। उम्मीद करता हूँ अब आसानी से आप इन क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। सबसे पहला है, निम्नलिखित में संपर्क और असंपर्क बल को पहचानिए। हमें संपर्क ये बताना है इसमें संपर्क बल है या असंपर्क बल है। सबसे पहला है, नाव का खेना बंद कर देने पर रुक जाना। तो कैसा बल है? ये संपर्क बल है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। जो नाव होती है, मान लीजिए यहाँ पर हमने देखा भी था, ये नाव है यहाँ पर, और यहाँ पर पानी से, नाव और पानी के बीच में क्या है? संपर्क हो रहा है, तभी ये रुक रही है। यहाँ पर संपर्क होने की वजह से घर्षण बल लग रहा है, इसीलिए रुक रही है। तो क्या है? ये एक संपर्क बल है। तो क्या लिख देंगे हम? पहले वाले में संपर्क बल लिख देंगे इसमें, पहले वाले में, ठीक है। दूसरा वाला है, एक व्यक्ति का पानी की बाल्टी को उठाना। व्यक्ति है, ठीक है, तो पेशीय बल लग रहा है, मनुष्य के द्वारा कार्य हो रहा है, तो ये क्या होता है? ये भी संपर्क बल होता है। तो हमारे दूसरे वाले में भी क्या हो जाएगा? संपर्क बल हो जाएगा। आप यहाँ पर भी संपर्क बल लिख देंगे। तीसरा है, एक व्यक्ति का हथौड़े से कील ठोकना। इसमें भी क्या हो रहा है? हथौड़े और कील का संपर्क हो रहा है, ठीक है, व्यक्ति के द्वारा। तो क्या यहाँ पर भी ये संपर्क बल है। तो कहने का मतलब ये तीनों जो हमारे हैं ये तीनों संपर्क बल हैं। और वैसे भी हमने इस वर्कशीट में संपर्क बल के बारे में ही पढ़ा है, तो इसलिए हमारे संपर्क बल के ही यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। तो आपको तीनों के उत्तर में लिख देना है संपर्क बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद क्यों धीरे धीरे धीमी हो जाती है? क्यों हो जाती है? घर्षण बल के कारण हो जाती है। तो इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे? इसका आंसर ऐसे लिखेंगे हम, घर्षण बल के कारण जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है। किसके कारण? घर्षण बल के कारण। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, घर्षण बल किस प्रकार का बल है, संपर्क या असंपर्क? समझाइए। तो हम देख चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ भी चुके हैं कि जो घर्षण बल होता है वो संपर्क बल होता है। संपर्क बल क्यों होता है? क्योंकि दो सतहों के बीच जब संपर्क होगा तभी घर्षण होगा। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा संपर्क बल होता है। हम इसे बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे? इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, घर्षण बल संपर्क बल का उदाहरण है क्योंकि यह बल सतहों के बीच घर्षण से उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर दे देंगे हमें हमारे थर्ड क्वेश्चन का। तो यह हमारी आज की वर्कशीट थी जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की। अगर आपको अच्छी लगी, समझ में आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।